हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। जहां हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आज के दिन यह आपको शो हो रहा है कि 2.5% तक की तेजी हमें देखने को मिल चुका है। लेकिन एक्चुअल बेसिस के ऊपर ड्यूरिंग द मार्केट अगर आपने परफॉर्मेंस देखा होगा तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आज के दिन 2.5% नहीं बल्कि 5% तक की तेजी हमें देखने को मिल चुका था। एंड कहीं ना कहीं रिसेंटली 362 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। तो जो 5% तक का जो तेज़ी हमें आज के दिन जियो फाइनेंशियल्स का जो नज़र आया है ना, गिरावट वाले माहौल के अंदर या फिर पैनिक वाले सिचुएशंस के अंदर, तो ये तेज़ी दोस्तों ऐसी तेज़ी हमें नज़र नहीं आता। उस तेज़ी के पीछे कारण होता है, तेज़ी के पीछे कोई ना कोई न्यूज़ होता है एंड कोई ना कोई अपडेट्स होता है। तो एक अपडेट हमें नज़र आए हैं जो कि कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और इनके शेयर होल्डर्स के लिए भी ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि अगर कंपनी के लिए न्यूज़ पॉजिटिव होगा तो कंपनी के अंदर जंप आएगा, और अगर कंपनी के लिए जंप आएगा तो शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा मिलेगा, राइट। और कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स को फ़ायदा मिलेगा तो आप बोल सकते हो शेयर होल्डर्स के लिए भी ये पॉजिटिव खबर है। तो कंपनी के अंदर आपको बताया कि जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमने 232 रुपये पर हमने निवेश किया था, और अभी भी अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के अंदर हमें 56% तक का रिटर्न्स हमें मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी कंपनी में पिछले 6 महीने में आपको अगर 60% तक का रिटर्न्स दोस्तों अगर मिलता है ना, ये बहुत अच्छी खासी बात होती है। हम तो ऐसा पकड़ लेते हैं कि साल में अगर हमें 25 से 30% तक का भी रिटर्न्स अगर कोई भी कंपनी के अंदर मिले, या फिर हम पूरा जो पोर्टफोलियो के अंदर अगर हमारा पोर्टफोलियो साल में 30% तक का अगर ग्रो होता है ना, ये बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी खासी बात होती है दोस्तों। लेकिन कोई कंपनी अगर 6 महीने में 60% तक का रिटर्न्स अगर दे दे, ये बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव वाली बात नज़र आ रही है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर ही आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स कंपनीज के अंदर मिलता है। अभी जो खबर आया है वो जियो फाइनेंशियल्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये डेट एंड टाइम नोट करना, आज के दिन एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंट हमें अपडेट नज़र आ रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सोर 5% ऑन ब्लैक रॉक जॉइंट वेंचर फॉर वेल्थ मैनेजमेंट, यानी कि ब्रोकरेज फर्म के अंदर, यानी कि ब्रोकर स्टार्टअप के अंदर जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हमें हो चुके ब्रोकरिंग फर्म के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जो वेल्थ मैनेजमेंट है या फिर जो ब्रोकरेज कंपनी है उसके अंदर एंट्री जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हो चुका है। जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो चुकी है एक नए बिजनेस के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, इसी वजह से तेजी आए हैं। एंड एक जॉइंट वेंचर हुआ है दोस्तों, 50-50 पार्टनरशिप के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। तो जियो हैज़ एग्रीड टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर विद ब्लैक रॉक for undertaking wealth business, including corporation of wealth management company and subsequent incorporation of a brokerage company in India। और जो जॉइंट वेंचर हुआ है ये कब आया था? ये न्यूज़ आया था जुलाई 2023 के अंदर। 50-50% जॉइंट वेंचर्स विद ब्लैक रॉक जियो फाइनेंशियल्स का एक खबर आया था, लेकिन तब ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं था, राइट। ये करने वाले थे, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया था, लेकिन ये अभी करंट बेसिस के ऊपर 100% ये ऑफिशियल न्यूज़ नज़र आ चुका है। इनकी एंट्री एक नए बिजनेस के अंदर, एक नए वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर हो चुकी है, और इसका जियो फाइनेंशियल्स कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से फायदा हमें नजर आ सकता है। क्योंकि जब भी कोई भी सेगमेंट के अंदर कोई कंपनी एंट्री कर लेती है ना, ये आग बंद करके इन्वेस्ट नहीं करता, आग बंद करके अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई नहीं करता। जब इनको लगता है कि आने वाले फ्यूचर में स्पेस, इस सेक्टर के अंदर स्पेस हमें अभी भी बचा हुआ है, तो वो फुलफिल करने के लिए कोई कंपनी नए स्टार्टअप, नए सेगमेंट के अंदर एंट्री कर लेता है। तो जैसे आज के दिन मार्केट क्लोज हुआ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर लग चुका है कहीं ना कहीं 1,63,000 क्वांटिटीज़ का बाइंग साइड के लिए ऑर्डर लगा हुआ है करंट प्राइस के ऊपर। तो जैसे कंपनी अगले ट्रेडिंग सेशन के अंदर ओपन होगा 9:15 बजे के आसपास, सबसे पहले बाइंग साइड का व्यू एग्जीक्यूट होगा और कंपनी के अंदर अच्छा खासा पॉजिटिव माहौल हमें क्रिएट हो सके। लेकिन क्या जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें पॉजिटिव माहौल क्या क्रिएट होगा? क्योंकि करंटली पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर या फिर कल के दिन हमने वीडियोज़ के अंदर आपके साथ शेयर किया था कि जियो फाइनेंशियल्स के अंदर एक थोड़ा बहुत हमें गिरावट हो सकता है, थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। क्योंकि इससे पहले जियो फाइनेंशियल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो थोड़ा मैंने जूम आउट किया हुआ है इनके चार्ट्स के अंदर, तो 2 मूविंग एवरेज है, एक ब्लू कलर का है, एक ब्लैक कलर का है। तो कैंडल को जरूर ऑब्जर्व करना, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे एक भी कैंडल की क्लोजिंग हमें नज़र नहीं आया था, राइट। इसी वजह से
ये लगातार कंपनी के अंदर तेजी आ रहा था। जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के ऊपर आता, यही लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लेता और यही से एक अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल जाती थी। लेकिन अभी हुआ क्या, कल के दिन प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के अंदर कल के दिन क्या हुआ, कंपनी के द्वारा मूविंग एवरेज के नीचे हमें क्लोजिंग किया गया। राइट, मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड रिवर्सल हुआ। जो ट्रेंड पहले बियरिश मोड के अंदर देखने को मिला था, वो थोड़ी देर के लिए, जो ट्रेंड आपको बुलिश मोड के अंदर देखने को मिला था, वो ट्रेंड थोड़ी देर के लिए बियरिश मोड के अंदर दोस्तों कन्वर्ट हमें हुआ है। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत कंपनी नीचे आना चाहती है, थोड़ा बहुत कंपनी करेक्ट होना चाहती है। आज के दिन खबर आया, इस वजह से गैप अप ओपनिंग हुआ। लेकिन एक्चुअल बेसिस के ऊपर आज के दिन का भी कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बायर्स बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है बाइंग करने के लिए। देखिएगा, कैंडलस्टिक पैटर्न समझना दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले इस तरीके से कैंडल फॉर्म हुआ था, उसके बाद ये कैंडल फॉर्म हुआ। इसके मतलब क्या है कि ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर है, ऊपर से एक रिजेक्शन नजर आया है। बायर्स बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है बाइंग करने के लिए, सेलर्स हमें हावी हो रहे हैं। इससे पहले क्या कैंडल फॉर्म हुआ तो देखेंगे, ये कैंडल को ऑब्जर्व करना, या हुआ क्या, एकदम टॉप पॉइंट के ऊपर ये कैंडल हमें फॉर्म हुआ था। उसके बाद हुआ क्या, थोड़े देर के लिए कंपनी ने क्या किया, एक गिरावट हुआ, एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ, और जैसे ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ वैसे तेजी आना स्टार्ट हुआ। तो अभी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हैं वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू हो सकते हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आए हो वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 50% तक, जो कि हमने कल की वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया था। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं वो लोग अपना 50% तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एज पर द कैंडलिस्टिक पैटर्न जो हमें व्यू हो रहा है, अभी जैसी कंपनी ये लेवल्स को निकालेगा, फिर कंपनी ये लेवल्स को जब निकालेगा ना, थोड़ा बहुत हमें गिरावट आएगा। सबसे पहले कंपनी कहाँ तक गिर सकता है, 335 रुपीज़ तक सबसे पहले कंपनी गिर सकता है। उसके बाद 320 रुपीज़ तक हमें अगला कंपनी का सपोर्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये दोनों सपोर्ट लेवल नोट डाउन करना, बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि यही लेवल्स तक कंपनी आए और यही से एक रिवर्सल हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कंटिन्यू हो सकता है। तो बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में, जहाँ पूरा मार्केट नेगेटिव के अंदर था, गिरावट वाला था। उसके अंदर भी एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें 1% तक की तेजी आया, कहीं ना कहीं 1512 रुपए की क्लोजिंग कर चुका है। लेकिन अभी भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अभी भी जो एचडीएफसी बैंक है वो हमें ऑलमोस्ट 12% तक की गिरावट के ही अंदर ट्रेड कर रहा है। लेकिन इतने ज़्यादा गिरावट वाले माहौल के अंदर भी अगर एचडीएफसी बैंक के अंदर तेजी आया है तो उसके अंदर कोई ना कोई अपडेट्स होता है। आपको पता है कि जैसे कि हर एक कंपनी का Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है, तो रिजल्ट्स आने से पहले ब्रोकरेज फर्म के द्वारा Q4 रिजल्ट्स का एक प्रीव्यू हमें दिया जाता है। वो प्रीव्यू की हमें इंडिकेट्स ये करता है कि कंपनी इस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, इस तरीके से कंपनी का पैरामीटर्स आ सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू हुआ, प्रॉफिट्स हुआ, अर्निंग पर शेयर हुआ या फिर मार्जिन हुआ। तो उसी के ऊपर कल की वीडियोस के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि जियो फाइनेंस जो एचडीएफसी बैंक है वो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा खासा आ सकता है। और उसी के भी हाफ पर हमें आज के दिन अपडेट आया, जेफरीज के द्वारा हमें बाइंग रिकमेंडेशन किया गया है एचडीएफसी बैंक को लेके, और इनका ये मानना है कंपनी के अंदर 20% तक की तेजी, 20% तक की रैली नजर आ सकती है। और अगर कंपनी के अंदर 20% तक की तेजी, 20% तक की रैली अगर आएगा तो टारगेट हमें दिया गया है 1800 रुपए का, यानी कि एचडीएफसी बैंक का 1800 रुपीज तक का टारगेट दिया गया। और इनका ये मानना है कि जो बाइंग रिकमेंडेशन दिया है जेफरीज का, तो क्यों दिया गया है, इनका ये मानना है कि कंपनी का जो क्रेडिट ग्रोथ है अगले 5 सालों का वो बहुत अच्छा खासा बिल्ड हो सकता है, बहुत अच्छा खासा गेन हो सकता है, इतना ज़्यादा कंपनी के अंदर पोटेंशियल है। उस हिसाब से कंपनी के अंदर हमने टारगेट दिया है। उसके साथ साथ जो कंपनी का लेंडर डिपॉजिट रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं 17% से लेके 18% के आसपास है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, इसे आप CAGR भी बोल सकते हो, वो भी बहुत अच्छा। और आने वाले सालों में इनका जो लोन का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं 13% से भी अच्छा खासा आ सकता है या फिर ग्रो हो सकता है। और उसी के ऊपर मैक्वरी के द्वारा भी हमें बाइंग रिकमेंडेशन किया है इन्फोसिस जो एचडीएफसी बैंक के अंदर, और इनका ये मानना है कि एचडीएफसी बैंक का 2000 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। और इसके साथ साथ ये भी इनका मानना है कि कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है वो भी बहुत अच्छा खासा बिजनेस परफॉर्म कर सकते। और कल के दिन जो वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था, एक डेटा आया था, ये डेटा आपको पता होगा राइट। कंपनी का जो एचडीएफसी बैंक का Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
उसके अंदर 31% तक की ग्रोथ आ सकती है और मार्जिन कंपनी का स्टेबल हो सकता है। Q3 के अंदर गिरावट क्यों हुआ? क्योंकि एचडीएफसी बैंक का जो मार्जिन था वो बहुत ज़्यादा बुरा था, यानी कि 30% गिर चुका था, इस वजह से गिरावट आया था। अभी जो मार्जिन हमें बोला गया है कि स्टेबल आ सकता है, कांस्टेंट आ सकता है, उस हिसाब से पॉजिटिव माना जाएगा। ओवरऑल प्रॉफिट रेवेन्यू अगर ग्रो हुआ तो रैली हमें देखने को मिलेगी। और एचडीएफसी बैंक का Q4 का जो रिजल्ट है वो 20 अप्रैल को आने वाला है और 20 अप्रैल को रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देने वाली है। तो इसके अंदर रिजल्ट दोस्तों अच्छा आता है तो आप समझ जाना कि अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। और जो ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि रिजल्ट बहुत अच्छा खासा आने वाला है, उस हिसाब से अच्छी खासी बाइंग करने का करंटली मौका है। अभी भी एचडीएफसी बैंक आपको 12% तक की गिरावट के अंदर दोस्तों मिल रहा है और इंडिया का सबसे बड़ा बैंक यही हमें देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइवेट बैंक है लेकिन बहुत अच्छा खासा टॉप पोजीशन के ऊपर यही हमें रैंक कर रहा है, पहले पोजीशंस के ऊपर, राइट। तो बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना एंड लॉन्ग टर्म के लिए जरूर होल्ड करना। ऐसी गिरावट के अंदर बाइंग करने का ग्रेट अपॉर्चुनिटीज हमें एचडीएफसी बैंक शेयर होल्डर्स को या फिर लोगों को करंट बेसिस के ऊपर एक मौका दे रहा है, जो कि आने वाले फ्यूचर में आपको मौका नहीं मिलेगा। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है भारत बिजली लिमिटेड। 6,680 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के अंदर 500% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली कंपनी ने 1:2 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस करके चल सकते हो। चलो दोस्तों, आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।